पिछले एपिसोड में आपने सुना कि शिवा सलमा के साथ उसके बताए घर पर तांत्रिक के भेष में पहुंचता है। वहां रह रहे पति पत्नी ने तांत्रिक बने शिवा को बताया कि कैसे उनका लड़का अचानक से अजीब बर्ताव करने लगा था और फिर एक दिन उसी की खून से सनी लाश उसके कमरे में मिली। अब वो सिर्फ एक बार अपने बेटे की आत्मा से बात करना चाहते थे। फिर शिवा बहाना बनाकर उस लड़के के कमरे की तलाशी लेता है जहां पर उसे एक किताब मिलती है जिसमें खून से लिखा होता है, विराट खंड का पुनर्जन्म निश्चित है। अब आगे। आपने बताया नहीं सरदार, आप उन लोग इधर क्या करने आए हैं? पहली बात तो ये माधव की तरह बोलना बंद कर। एक आदमी कम है क्या गिरोह में ये टपोरी भाषा बोलने वाला, जब तू भी शुरू हो गई। दूसरी बात, हम इधर सामान लेने आए हैं। याद है ना कि हमें किसी की आत्मा को बुलाना है, या भूल गई इतनी जल्दी? नहीं सरदार, बिल्कुल याद है। पर सरदार, क्या हम सच में भूत बुलाने वाले हैं? नहीं गधी, भूत प्रेत बुलाना असली तांत्रिकों का काम है। हमें बस नकल करनी है। उन रईस जोड़े को ये जताना है कि हम उनके मरे हुए बेटे को सच में आमंत्रण दे रहे हैं। तो फिर हम इतनी देर से इधर उधर भटक क्यों रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हो आप? नकल करने के लिए तुम्हारा झूठ सच के बहुत करीब होना चाहिए, इसलिए हम असली तांत्रिकों वाली सामग्री ढूंढने में लगे हैं। पर उसके लिए ना आप किसी दुकान में पूछते हो ना बात करते हो। ऐसे कैसे मिलेगी हमें तांत्रिकों वाली सामग्री? तांत्रिकों वाली सामग्री हमें ऐसे ही किसी दुकान में नहीं मिलेगी, बल्कि एक असली तांत्रिक के पास से ही मिलेगी। और सचमुच के तांत्रिक, जादूगर, तिलस्म गुरु, ये सब पालुर में मिलना आसान नहीं है। ऐसा क्यों? उसके पीछे एक कारण है सलमा। तो अभी बच्ची है, इसलिए तुझे इस नगर का इतिहास नहीं पता। जो सामान हम ढूंढ रहे हैं ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो उसको छुपा कर ही रखना होगा, क्योंकि अगर किसी सिपाही ने हमें वो सब खरीदते या रखते हुए देख लिया ना, तो उसकी सजा मिलेगी। और जानती है वो सजा क्या होगी? क्या होगी सरदार? फांसी। क्या? फांसी? हाँ, फांसी। वो भी नगर के बड़े चौक पर सबके सामने, और वो भी दिन दहाड़े। बाप रे, इतनी बड़ी सजा, और वो भी सिर्फ कुछ खरीदने बेचने के लिए। ऐसा क्यों सरदार? इस नगर के हर कानून के पीछे एक कहानी है सलमा, और ये वाली तो करीब 15 साल पुरानी है। उस वक्त नगर में तांत्रिक और जादूगरों का बोलबाला था। खूब कमाते थे ये लोग, और शायद नगर के बड़े लोगों को मोटा हफ्ता भी जाता था। लेकिन कुछ लफड़ा चल रहा था दोनों पक्षों के बीच में। कुछ लोग कहते हैं कि नगर परिषद की भूख ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ कहते हैं कि तांत्रिक लोग खुद अपनी कमाई छुपाने लगे थे, और कुछ कहते हैं कि तांत्रिक लोग पालुर की सत्ता पलटने की कोशिश कर रहे थे। भगवान जाने सच क्या है और गड़बड़ कहां से शुरू हुई, लेकिन वो रात सबको याद है। कौन सी रात सरदार? 15 साल पहले तांत्रिकों की बुद्धि फिर गई थी। न जाने उनके मन में क्या आया, और कुछ तांत्रिकों ने रात को पालुर के नगर परिषद अध्यक्ष पर हमला किया। उनकी जान लेना चाहते थे, लेकिन मात खा गए। सिर्फ घायल ही कर पाया उसको, और बस वही ये कानून बन गया। परिषद ने तांत्रिकों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। उन्हें और उनके चेलों को बीच चौक फांसी दी जाने लगी। खून खराबे का ऐसा नंगा नाच हुआ कि किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि उस अत्याचार पर कुछ बोल सके। अगर कोई किसी तांत्रिक को अपने घर में पनाह भी देता था, तो उसे मौत की सजा दी जाती थी। उसके पूरे परिवार को देशद्रोही घोषित करके उसका घर तक तोड़ दिया जाता था। बहुत कम ही तांत्रिक बचे थे उस कत्लेआम से। जो बचे वो भी कहीं छिप गए, और तब से ही ये कानून लागू है। इसलिए आज भी तुम्हें बाजार में तांत्रिक ढूंढने से नहीं मिलेंगे। उन्हें ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन वो आज भी है। और इस वक्त हमें जो सामान चाहिए वो उन्हीं के पास मिलेगा। बाप रे सरदार, ये कहानी सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पर आपको कैसे पता
कि ये तांत्रिक आज भी है? आप मिले हो क्या किसी से? हाँ, काफी पहले। तांत्रिक नहीं, वो जादूगर था। वो कब? एक बार तोशी बाबा ने एक काम दिया था, करीब 7 या 8 साल पहले की बात है। एक दुकान से कुछ चुराना था। बहुत सफाई से चुराया था, पर ऐन वक्त पर दुकान के एक नौकर ने देख लिया। फिर बहुत भागा। 5-6 सिपाही मेरे पीछे पीछे, और मैं उनसे बचता बचता भाग रहा था। लेकिन लग रहा था कि मैं पक्का पकड़ा जाऊंगा। और बस उसी वक्त बचने के लिए मैं एक दुकान में घुस गया। पुराने कबाड़ की दुकान थी, और उस दुकान का मालिक एक बुढ़ा आदमी था। उसने मुझे अपनी दुकान के तहखाने में छिपा लिया। बस वही देखा था मैंने जादू का सामान। बुढ़े ने मुझे थोड़ा सा जादू करके भी दिखाया। उसके बाद फिर मैं वापस अड्डे पर आ गया। बाबा को बताया तो बहुत गुस्सा हुए और कसम दिला दी कि दोबारा उधर नहीं जाने का। तो आप उधर कभी नहीं गए फिर? गया था। पहले तो बाबा के वादे की वजह से रुका था, लेकिन फिर कुछ ऐसे काम हाथ आए कि तांत्रिक बनने का नाटक करना था। बस फिर जाना ही पड़ा उधर, क्योंकि वही एक जगह है जहां सामान मिलता है। हाँ, लेकिन आखिरी बार करीब 2 साल पहले गया था। अब तो पता नहीं वो दुकान बची भी है या नहीं। ये तो बड़ी दिक्कत है सरदार। इतने साल बाद अगर वो दुकान नहीं बची होगी तो फिर हम वो सामान किधर से ढूंढेंगे? और हम ढूंढ क्या रहे हैं आखिरकार? प्रेत पुष्पा। प्रेत पुष्पा? धीरे बोलो, कहीं किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रेत पुष्पा? हाँ, प्रेत पुष्पा बड़ी भारी जड़ी बूटी है, मुश्किल से मिलती है। लेकिन हमें तो नकली माल उठाना है ना, क्योंकि हमें असली में भूत थोड़ी ना बुलाना है। असली प्रेत पुष्पा तो बहुत खतरनाक होती है। उसको अगर सही रीत से इस्तेमाल किया जाए, वो आसपास की सारे प्रेतों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तुझे तो पता होगा, आखिर तेरे माँ बाप भी तो जड़ी बूटी ही चुनते थे ना पहाड़ों में। क्या सरदार फिरकी ले रहे हो? वैसे ये नकली प्रेत पुष्पा भी कमाल होता है। इसे लोग नशा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम उन दोनों को नशा करवा देंगे, और फिर जो हम बताएंगे वो उनको दिखेगा, और फिर तेरा काम शुरू होगा। मेरा काम क्या सरदार? बाद में बताता हूं। शायद यही जगह है, जरा देखूं तो। क्या हुआ सरदार? समय तो काफी बीत चुका है। पता नहीं वो बुढ़ा जिंदा है या नहीं, लेकिन दुकान तो यही है। पक्का ना सरदार? देखना तो पड़ेगा। तू एक काम कर, इधर बाहर ही टहलती रहना, नजर रखना, खास करके सिपाहियों पर। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो सीटी मार के निकल जाना, और सीधा अड्डे पर जाके रुकना। बाकी मैं अपना खुद देख लूंगा। समझ गई ना? ठीक है सरदार। सरदार कितना प्यार से सिखाता और समझाता है। मैंने पूरी जिंदगी अनाथों की तरह गुजारी है, लेकिन सरदार के साथ बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि बड़ा भाई। हाँ। सलमा। अरे सरदार, आ गए आप? काम हो गया क्या? हाँ, बस ये आखिरी बंडल बचा था प्रेत पुष्पा का। लगता है लोगों में नशे करने के लिए इसकी मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पर ये बुढ़ा खुद भी शायद इसी को फूंक के बैठा था। खैर, अपना काम इतने में तो हो जाएगा। चल अब जल्दी चल, अभी और भी काम निपटाना है। अब कौन सा काम सरदार? भूल गई क्या? उस मरे हुए लड़के के दोस्त से भी तो मिलना है। जो मैंने उसके कमरे में देखा था, वो अभी सलमा को बताना ठीक नहीं होगा। पहले मामले को खुद समझ लो। न जाने क्यों कुछ भारी गड़बड़ लग रही है मुझे इस मामले में।